Hello students, again welcome to online physics classes. Now we are in lecture 3rd and the topic is magnetic field due to a straight wire carrying current, and this is the application of Biot-Savart's law. This is the application of Biot-Savart's law. देखते हैं सबसे पहले क्या चाहिए हमें, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ओके जी, एक वायर मान लेते हैं स्ट्रेट वायर एक्स वाई कैरिंग करंट। ओके आई, एक वायर मान लिया जी एक्स वाई, करंट फ्लो कर रहा है इसमें आई, कहाँ से कहाँ, एक्स से वाई में। इस वायर से एक पॉइंट पी मान लेते हैं हम एट ए परपेंडिकुलर। इस वायर के क्या है, परपेंडिकुलर पॉइंट भी माना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जी इसकी ए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। उसके बाद में यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं ओ। इस ओ पॉइंट से एल डिस्टेंस पर, इस ओ पॉइंट से एल डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं ए बी, ठीक है, और जिसकी डिस्टेंस इस भी पॉइंट से है आर। ये यहां पे एंगल बना रहा है थीटा और यहां पे एंगल बना रहा है ये फाई। कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। ये एंगल मान लेते हैं जी फाई 1, और जो दूसरा एंड पॉइंट पी के साथ बनाता है एंगल, और उसको हम मान लेते हैं एंगल फाई 2। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। यदि कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। अब आपको राइट क्या करना है, राइट ये करना है कि कंसीडर, क्या राइट करना है, कंसीडर ए वायर एक्स वाई कैरिंग करंट आई फ्रॉम एक्स टू वाई अगेन एंड let a point P at a perpendicular distance A from the wire. Again we take a small element AB at a distance L from O. Okay, this element makes an angle theta with the wire. अब according to Biot-Savart's law, according to Biot-Savart's law, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने पढ़ा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में क्या पढ़ा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। आप देखिए कि इसके अंदर एक ट्राइंगल है ओ पी बी, इसमें ये एंगल थीटा, ये एंगल फाई और ये एंगल आपको क्लियर दिख रहा है 90 है, और 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। उसमें से एक कंफर्म हो गया 90 डिग्री, तो 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मेरी बात समझे आप कि यदि हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करें तो 180 के इक्वल रखोगे, नहीं रखोगे, रखेंगे। तो 90 प्लस फाई, देखो मैं ऐसे कर लेता हूँ और क्लियर हो जाएगा। 90 प्लस थीटा प्लस फाई कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 90 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई 90 बचेगा, तो ये हो गया। यानी कि फाई इक्वल टू होगा 90 माइनस थीटा और थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस फाई। अब आप देखिए, मान के चलो आपके पास में साइन थीटा है, तो थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई क्या होता है, कॉस फाई होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक आपका ये हो गया। उसके बाद में कॉस फाई की बात करते हैं। कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। बेस क्या है, ए क्या है बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या है आर। तो यहां से हम r की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, a अपॉन में cos फाई, क्योंकि r इधर चला जाएगा cos फाई इधर आ जाएगा, तो r हो जाएगा a 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक फाई।
ये हमारी क्या हो गया, आर की वैल्यू आ गई। उसके बाद में इसी ट्राइंगल में यदि मैं tan phi फाइंड आउट करता हूँ तो ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर क्या भैया इसमें L और बेस क्या है A। क्लियर है। यहाँ से मैं L की वैल्यू निकालता हूँ, A इधर आ जाएगा तो L हो जाएगा A tan phi। यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूँ ऑन बोथ साइड मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा DL और ये हो जाएगा A, और tan का होगा sec स्क्वायर phi इंटू डी फाई। आपने DL की वैल्यू निकाल ली, आपने मान लिया था। ओके, इसको आप मान लेते हो इक्वेशन ए। पुट इन इक्वेशन ए में आप पुट करते हो तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। ये क्या है, DL की वैल्यू ये रही, क्या है A sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ठीक है जी। साइन थीटा की वैल्यू ये रही, क्या है भाई, कॉस फाई। क्लियर। अपॉन में आर की वैल्यू ये रही, लेकिन स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। A स्क्वायर sec स्क्वायर फाई कैंसिल क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कैंसिल हो रहा है, A से A कैंसिल हो रहा है। तो DB आ गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई इंटू डी फाई, और अपॉन में क्या बच गया A। ये हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट पॉइंट P। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया एट पॉइंट P। किसकी वजह से, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से। लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से चाहिए, पूरे वायर की वजह से चाहिए, कंप्लीट वायर की वजह से चाहिए। तो देखिए आगे, नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकाल रहे हैं जी, एट P। किसकी वजह से, ड्यू टू होल वायर, कंप्लीट वायर की वजह से, होल वायर। तो B इंटीग्रेशन ऑफ DB। अच्छा, इस केस में हम लिमिट्स लेंगे क्या, -φ1 + φ2। क्यों, एक को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा और एक को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन एक ऊपर है, क्योंकि एक एंगल ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है। -φ1 φ2 DB की वैल्यू ये रही आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन A और cos फाई इंटू डी फाई। B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन A, बाहर चला गया आपका, बच गया -φ1 φ2 cos फाई इंटू डी फाई। अब cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन A, cos फाई का हो गया इंटीग्रेशन साइन फाई, और आपके लिमिट्स हैं φ2 और -φ। B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन A, अपर लिमिट साइन φ2 साइन फाई। ये लिमिट रख दिया हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो B इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन A साइन φ2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 5। तो ये आपके फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, ड्यू टू होल वायर कैरिंग करंट। अब इसके ये दो छोटे छोटे से केस पढ़ लेते हैं और फिर ये टॉपिक फिनिश। केस फर्स्ट, इफ φ1 φ2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन A साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 90 1 प्लस 1 2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन A, ये हो जाएगा उस केस में। केस सेकेंड कि जो ये P पॉइंट है, सबसे पहले तो वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का है। कितनी लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, और जो P पॉइंट है वो नियर है, नियर एंड y के नज़दीक है। ऐसा करने से ये वाला एंगल तो क्या हो जाएगा,
ये वाला एंगल, ये वाली जो φ1 है, φ1 आपका ये वाला एंगल हो जाएगा 0, और φ2 जो दूसरे वाला है वो हो जाएगा 90 डिग्री, हो जाएगा 90 डिग्री। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a साइन 0 प्लस साइन 90, 0 1 हो जाएगा, 91 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a। ओके, ये दो केस हमने इस वीडियो में पढ़े हैं।